ध्यान योग से किसका भला हुआ है? कोई एक नाम बता सकते हो? काफिरों काफिरों को बेवकूफ बनाओ। ध्यान योग से किसका भला हुआ है? अच्छा, कहाँ से बताओ, हिंदुइज्म से कि इस्लाम से? सबसे पहला ध्यान कृष्ण ने अर्जुन से करवाए थे भगवत गीता में। नाक पे ध्यान लगाने बोले, आगे चक्र पे लगे, शक्तिपात किए, महाभारत। जामवन ने शक्तिपात हनुमान जी को किए थे। ध्यान की पद्धति जितने भी गुरु रहे महाभारत रामायण के हिसाब से, वशिष्ठ, व्यास और जितने महान महान गुरु रहे, उन लोग सब लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे, जिससे पुराण भरा पड़ा है, और उसमें हमेशा वो ध्यान करने की पद्धति सिखाते थे, जो उपनिषद प्रूफ है। भला किसका हुआ होगा? डिपेंड करता है भला कहाँ से देख रहे हो। अगर राम जी की सेना वालों को पूछोगे तो राम जी ने उनका भला किए, रावण की सेना को पूछोगे तो उन्होंने भला नहीं किए, लेकिन जब तक रावण जिंदा था तो उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत भला किए। तो डिपेंड करता है देखने वाले का पर्सपेक्टिव के। जैसे आपने इतनी अच्छाई में भी एक बुराई ढूंढी, लेकिन इसके बावजूद भी और भी बोल सकता हूँ मैं, हर धर्म के हिसाब से। इजिप्ट की पढ़ाई करोगे तो रा ने सबसे पहले ध्यान करने की पद्धति बताई थी, जहाँ से फिर आइसिस आया, रा आया, फिर इस्लाम में बोलते पीपल ऑफ इसराइल, आइसिस का एस, रा का रा, पीपल ऑफ इजरा, एल, एल का मतलब वहाँ का खुदा, इलाही। और क्या है, जीसस क्राइस्ट की तो अभी वही है। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में तो वही है कि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी चीजें जो न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, लेकिन जब तुम वो पढ़ोगे गॉस्पेल ऑफ माइकल, वही अब उसमें निकाल दिया वो पूरी की पूरी पद्धति। मेरे को अब इसमें ढूंढना पड़ेगा जो बाइबल में नहीं है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, और हिब्रू के अंदर में मिलेगी वो। उसके अंदर जीसस क्राइस्ट की पूरी प्रैक्टिस पर स्पिरिचुअल है और पूरी ध्यान की है। और क्या बताओ? तो क्या ठीक है, सॉरी, सबको छोड़ देते, अपने सुप्रीम गॉड शिव को ध्यान ही करते, तो ठीक ही। अभी वो शिव जी विष्णु का ध्यान करते, विष्णु शिव का ध्यान करते, ब्रह्मा ध्यान करते तो सरस्वती क्रिएट करते रहते। से भला किसका हुआ? आज जब ये तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तुम एग्जिस्टेंस में आए हो किसी के ध्यान करने की वजह से, तो तुम्हारा तो भला ही हो गया भाई कि तुम एग्जिस्टेंस में आ गए। डीप स्लीप में कई कीड़े मकोड़े की तरह रेग रहे होगे, भगवान ने इंसान योनि में पैदा किया, और इतना समझदार जो इंटरनेट जानता है, जो कमेंट कर सकते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो और अपने ज्ञान को पॉजिटिव चीज में लगाओ, नेगेटिव में नहीं। नहीं तो रावण की तरह सारी विद्या होके भी डिस्ट्रक्टिव रहोगे। इससे अच्छा राम जी की तरह एक ही विद्या कर लो, सारी नैया पार हो जाएगी।